मुश्ते नमूना आज खिरवारे के तौर पर एक इबारत मैं आपके सामने रखता हूं। इसका सफ़ा नंबर 877 है। हदीस नंबर 162 की तशरीह करते हुए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की संगीन गुस्ताखी करते हुए ज़हूर अहमद फैज़ी लिखता है, बाहर कैफ नस्बी लोग खताए इज्तिहादी की निस्बत पर ची बा जबी होते हैं तो होते रहें, लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के नज़दीक इज्तिहादी खता भी नहीं, खुली दलालत गुमराही थी। नाउज़ बिल्लाह, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमल को दलालत गुमराही लिखा इस बंदे ने। अफसोस बलाए अफसोस तो हमें उस अजीम आस्ताने के गद्दी नशीं पर होता है, वो आस्ताना जो कभी इल्म व हिकमत का गहवारा होता था, वो आस्ताना जो कभी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान व मनाक़िब पर तालीमात दिया करता था, वो इदारा जिसमें अज़मत सहाबा पर गुफ्तगू होती थी, शान अहले बैत पे गुफ्तगू होती थी, आज ना खलफ नवीद शाह वहाँ पे बैठा हुआ है और अपनी कॉन्फ्रेंस पर इसी गाजी को बुला के इसकी तकरीर करवा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामीन हज़रात, काफ़ी अरसा पहले गाजी नज़ीर अहमद साहब ने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ज़बान दराजी करते हुए चंद जुमले कहे थे, जिसकी वजह से अहले सुन्नत में बहुत ज़्यादा इंतशार और तशवीश फैल गई। उसके रद्द में हमने चंद मारूज़ात पेश की थी। आप पहले वो गाजी साहब का क्लिप समात फरमा लें। अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। ओए होए होए, तबाही का आगाज तो यहाँ से हो गया। फिर ये एक असूल दे दिया कि उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। उस उसूल से डेविएट, इसमें गाजी साहब ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को डेविएट करने वाला, यानी वादा खिलाफी, इनहराफ करने वाला और वादा करके मुकर जाने वाला कहा है। यानी एक तो ये साबित किया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो वादा किया था उसकी वादा खिलाफी की और डेविएट किया, इनहराफ किया। दूसरा, इससे इस्लाम की तबाही का आगाज़ हो गया। हमने इसका भरपूर रद्द किया कि ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल कातिब वही की शान में बहुत बड़ी जसारत है। ये उनकी शान के लायक जुमले नहीं हैं, ये उनकी गुस्ताखी है। गाजी साहब को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैं जो कह चुका हूँ ये बहुत गलत कह चुका हूँ। उन्होंने इसकी वजाहत के लिए एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया। काफ़ी लंबा चौड़ा वो बयान था जिसमें उन्होंने अपने फ़ज़ाइल, अपने मनाक़िब बयान किए, हमें धमकियाँ लगाईं, उसके बाद उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए। हम उसका भरपूर जवाब दे चुके हैं। लेकिन लोग आजकल कह रहे हैं कि गाजी साहब ने तो रुजू कर लिया था, तौबा कर ली थी, तो अब तुम उसका रद्द क्यों करते हो या उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो हम सीधी बात करना चाहते हैं कि गाजी साहब ने कहाँ रुजू किया है, हमें भी दिखाएं। कहाँ तौबा की है, हमें भी बताएं। गाजी ने ना तौबा की है ना रुजू किया है, कुछ भी नहीं है। जिस वजाहती बयानिए को लेकर रुजू कहा जा रहा है वो बयानिया वो खुद बहुत बड़ी खराबी है। गाजी ने वहां पर ना तो ये कहा कि मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये जुमले बोल बैठा हूँ, मुझसे गलती होगी लिहाजा मैं तौबा करता हूँ। नहीं, गाजी ने वहां से राह फरार इख्तियार किया और कहा कि मैंने तो हज़रत अमीर मुआविया की बात ही नहीं की, मैंने तो यजीद की बात की है। तो अपने मौक़िफ़ से फिर गया, अपने बयानिया का इनकार कर दिया। तो ये रुजू नहीं है, ये तौबा नहीं है, ये राह फरार है। अगर आपने इसकी तफसील देखनी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका भरपूर जवाब दे चुके हैं, आप वहाँ पर तफसील देख लीजिए। लेकिन अगर फिर भी कोई कहे कि नहीं, गाजी साहब ने जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जुमले बोले थे उससे रुजू है, तो फिर अगर उससे रुजू मान भी लिया जाए तो आगे जो गुल खिलाए हैं उनका जवाबदेह कौन है। गाजी साहब रुके नहीं हैं, थमे नहीं हैं, वो बड़े हैं आगे। उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक किताब का तारुफ कराया और वो किताब ये है, शरह खसाइस अली, इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह की किताब खसाइस अली, उसकी शरह की है ज़हूर अहमद फैज़ी ने। और ये बदनाम ज़माना बंदा है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो दुश्मन हैं, टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाए तो ये बड़े ऊपर वाले नंबरों में आता है। पढ़ लिए। दूसरी किताब जी खसाइस अली, ये इमाम नसाई रहमतुल्लाह की किताब है, तर्जुमा कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने किया है, मकतबा बाबुल इल्म, जामिया अली मुर्तज़ा लाहौर। ये ज़बरदस्त की ये वही किताब है जिसमें इमाम नसाई को शहीद कर दिया गया था, ज़ख्मी करने कि हज़रत अली मुर्तज़ा के वो फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। गाजी साहब, आपने ये टाइटल पढ़ा है और टीवी पर इस किताब को प्रमोट कर दिया है, लोगों को तरगीब दे दी है। टाइटल पढ़ने से कुछ नहीं होता, किताब के अंदर जो कुछ है वो भी पढ़ लिया करो। जिस किताब का तुम तारुफ करवा रहे हो
जिस किताब को टीवी पर बैठकर प्रमोट कर रहे हो, ये सहाबा इकराम की गुस्ताखियों से भरी पड़ी है। यहाँ तक कि शेखैन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर हमला करने वाली ये किताब शरह खसाइस अली, टाइटल मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खसाइस का है, लेकिन इसके अंदर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, इन पर हमला है। और इस पे हद नहीं है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बेपनाह बेबाकियाँ हैं, जसारतें हैं, गुस्ताखियाँ हैं। मुश्ते नमूना आज खिरवारे के तौर पर एक इबारत मैं आपके सामने रखता हूँ। इसका सफ़ा नंबर 877 है। हदीस नंबर 162 की तशरीह करते हुए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की संगीन गुस्ताखी करते हुए ज़हूर अहमद फैज़ी लिखता है, बाहर कैफ नस्बी लोग खताए इज्तिहादी की निस्बत पर ची बा जबी होते हैं तो होते रहें, लेकिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के नज़दीक इज्तिहादी खता भी नहीं, खुली दलालत गुमराही थी। नाउज़ बिल्लाह, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल को दलालत गुमराही लिखा इस बंदे ने। गाजी साहब इसका तारुफ आप करवा रहे हैं। मशहूर ये किया हुआ कि मैंने तौबा कर ली जो जसारत की थी, और फिर किताबें वो प्रमोट कर रहे हैं जिसमें हज़रत अमीर मुआविया के आमाल को माज़अल्लाह दलालत गुमराही कहा जा रहा है। और इतने पे बस नहीं, आगे पढ़े, आगे जहां और भी हैं। लिखता है, यही वजह है कि रद्द शियत में शोहरत के हामिल उलमा किराम ने भी इस इक़दाम मुआविया को गुनाहे कबीरा करार दिया है। आंखें हैं ना तो जरा खोल के देखो, कान है तो जरा गौर से सुनो, रब ने अकल दिया है तो जरा गौर व फिक्र करो, अगर दिल में रत्ती भर भी ईमान है तो इस पर मातम करो। जिस किताब में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब लिखा गया, उस किताब को आप टीवी पे प्रमोट कर रहे हैं, उस किताब की आप इशात कर रहे हैं, उस किताब की आप तारीफें कर रहे हैं। फकत टाइटल बता देना इससे जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। जिस किताब को आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं उसकी खबर भी रखा करो कि यह है क्या। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कोई भी हमला हो, किसी तरह का भी हमला हो, यह अहले सुन्नत कतअन कबूल नहीं करते, अकीदा अहले सुन्नत कबूल नहीं करता। तो आपने वो किताब मशहूर की जो अकीदा अहले सुन्नत पर शबखून मार रही है। इसके बाद भी लोग कहेंगे कि नहीं जी वो तो इस मामले से पीछे हट गए हैं, वो तो हज़रत अमीर मुआविया के गुस्ताख नहीं है, वो तो इस तरह का मामला नहीं करते। ये देखो क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो गाजी को पता ही नहीं था किताब के अंदर क्या है, या फिर उसको पता था, जानबूझ के ये काम किया है, क्योंकि उनके पलड़े में जा चुका है, अहले सुन्नत पर हमला कर चुका है। अब अपनी जात को बचाने के लिए वैसे वैसे काम कर रहा है जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हो। तो इस किताब को प्रमोट करके अपने अंदर की गलाजत को फैला रहा है, या कहे कि मुझे पता नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। गाजी साहब तो बड़ा दावा करते हैं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, मेरे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। तो जहालत उज़र ही नहीं है, और इसलिए भी जहालत उज़र नहीं है। यही खसाइस अली वो किताब है जिस पर जामिया नईमिया की तरफ से एक मुफस्सल फतवा शाये हो चुका है। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम सियालवी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु ने एक मुफस्सल फतवा इस पर लिख दिया है और कहा है कि ये गुमराहियों और दलालतों पर मबनी किताब है। इसमें अफजलियत सिद्दीक़ अकबर, शान फ़ारूक आज़म और दीगर सहाबा इकराम की शानों में बेअदबियाँ हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की शान में गुस्ताखियाँ हैं। जामिया नईमिया की तरफ से ये फतवा शाया हुआ जिस पर दीगर मुफ्तियान किराम की मोहरें भी मौजूद हैं और जामिया निज़ामिया के उलमा ने भी उसकी तस्दीक की है। तो जिस किताब के बारे में अहले सुन्नत अपना पूरा मौक़िफ़ बयान कर चुके फ़तवे की सूरत में, उस किताब को आप टीवी पर आकर प्रमोट कर रहे हैं और फिर आजकल के सुन्नियों को वर्गला भी रहे हैं। और हमारे सुन्नी भी कितने सादा हैं, वो कहते नहीं जी मामला ख़त्म हो गया, तौबा हो गई है। तो आप देख लें ये तौबा किस तरह की है। तौबा का जो मेयार, जो उसूल है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। कई बार बताया इनको कि तौबा करनी हो तो इस तरह तौबा करो। सय्यदी व सनदी अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रिज़विया शरीफ की 13 नंबर जिल्द के सफ़ा नंबर 449 पे लिखते हैं कि तौबा के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आपने फरमाया जो कौल बेजा सादिर हुआ था उस पर नदामत और उससे नफ़रत व इजहार बरात दरकार है। बंदा जो कह चुका उससे बरात करे, नफरत करे, उसे शर्मिंदगी हो, नदामत हो मैं क्या कर बैठा हूं। लेकिन गाजी साहब ने आज तक ना शर्मिंदगी और नदामत का इजहार किया, ना बरात का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने माना ही नहीं। वो कहते मैंने ये जुमला बोला ही नहीं, मैंने तो यजीद के बारे में कहा था कि चंद मुल्ला उठे, उन्होंने फतवा लिख दिया कि गाजी साहब तो गुस्ताखे साहबा है। मैंने कहा क्या था, मैंने कहा ये यजीद जो है
ये जब खलीफतुल मुस्लिमीन बना तो उस दिन से मुसलमानों की तबाही का आगाज हो गया। हालांकि ये वीडियो इनके पेजेस पर, इनके चैनल्स पर मौजूद है। अलल ऐलान इन्होंने हजरत मीर मुआविया को डेविएट करने वाला कहा, लेकिन अब यजीद की आड़ में छुपना चाहते नहीं। हम यजीद को कह रहे थे, गाजी साहब आप अपने बुढ़ापे में होश व हवास खो बैठे हैं। और क्या कमाल है मुअल्लिम सुन्नत कहलाने वाले, जो बार बार इसी बंदे को अपनी स्टेज पे बिठा लेते हैं। और फिर अगली चीज देखें कि ये कैसी तौबा है, ये कैसा गुनाह से बरात का इजहार है कि जिन लोगों ने हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में जिसारतें की वो गाजी के अगल बगल नजर आते हैं। ये प्रोफेसर नासिर महमूद जो गाजी साहब के पहलू में बैठा है, इसका दावा यह है कि यह कुतुबे अहादीस से हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 100 गलती बयान कर सकता है। 100 गलतियां कुतुबे हदीस में लिखी हुई हैं, मैं आपके सामने हदीसें ला सकता हूँ। 100 गलतियां कुतुबे हदीस में लिखी हुई हैं, मैं आपके सामने हदीसें ला सकता हूँ। 100 गलतियां कुतुबे हदीस में लिखी हुई हैं, मैं आपके सामने हदीसें ला सकता हूँ। जो लोग 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 गलतियों के दावेदार हैं, वो गाजी साहब के यार हैं। और फिर लोग कहते हैं कि नहीं, गाजी साहब ने तो सहाबा के बारे में ऐसी कभी बात ही नहीं की है। और ये अपने फजाइल बयान करते हुए कहते हैं मैंने वो खिदमत की, मैंने वो खिदमत की। अरे खिदमत तो मिर्ज़ा कादियानी ने भी बड़ी की थी शुरू में। वो भी बड़ा मुनाज़िर इस्लाम बना फिरता था। जब उसने देखा कि माहौल हमवार हो गया है, रास्ते आसान हो गए हैं, तो अपने अंदर की असल गलाजत को बक दिया। गाजी साहब आपका मामला वैसे ही लग रहा है मुझे तो। इस डेविएट वाले बयानिए पर जितने लोग थे, चाहे वो मन गढ़त शियों से पड़ी हुई रिवायत बयान करने वाला ताहिर हमीद तनोली हो, उससे आगे हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर डेविएट का इल्ज़ाम लगाने वाला ये गाजी हो, या फिर इस गाजी के तहफ़्फ़ुज़ में उठने वाला ये प्रोफेसर नासिर हो, ये तीनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह हम हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की शान पर कोई नक़्स डालकर, कोई ना कोई ब्लेम डालकर, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बचा लें ताकि हमारा बयानिया दुरुस्त हो जाए। अल्लाह के फजल व करम से जब तक हम अहले सुन्नत के खादिम मौजूद हैं और अहले सुन्नत के कारकुन मौजूद हैं, हम अपने जीते जी तो ऐसा नहीं होने दे सकते कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को भी ना देखा जाए, सरकार की जो सहाबा से निस्बत उसका भी लिहाज ना किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के फैज़ का भी कोई लिहाज ना किया जाए। ऐसा अहले सुन्नत नहीं होने देंगे। अफसोस बलाए अफसोस तो हमें उस अजीम आस्ताने के गद्दी नशीं पर होता है, वो आस्ताना जो कभी इल्म व हिकमत का गहवारा होता था, वो आस्ताना जो कभी सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान व मनाक़िब पर तालीमात दिया करता था, वो इदारा जिसमें अज़मत सहाबा पर गुफ्तगू होती थी, शान अहले बैत पे गुफ्तगू होती थी, आज ना खलफ नवीद शाह वहाँ पे बैठा हुआ है और अपनी कॉन्फ्रेंस पर इसी गाजी को बुला के इसकी तकरीर करवा रहा है कि जो दीन से बिल्कुल कोरा है उसको दीनी मिंबर व मेहराब पे खड़ा कर देना। शाह साहब ये कौन सी अक्लमंदी है। और फिर वो बंदा जो सैयदना मीर मुआविया के बारे में खुद बक बक कर चुका हो, वो बंदा जो ऐसी किताब का तारुफ करा चुका हो जिसमें हजरत मीर मुआविया को गुनाह कबीरा का मुर्तकिब कहा गया, वो बंदा जिसके अगल बगल में वो बैठे हों जो हजरत मीर मुआविया की 100 गलती बयान करने के दावेदार हों। हालांकि हमने कहा हिम्मत है तो बयान करो, लेकिन आप तो हमें जवाब दें शाह जी। बुग़्ज़ जलाली में आप इतने जल गए, आपकी फ़कत ये सोच रह गई है कि जो जलाली साहब के खिलाफ बोलता है उसको मैंने प्रमोट करना है, उसको मैंने स्टेज देना है, उसको मैंने मिंबरो मेहराब देना है। खुदारा कुछ ख्याल करें। अगर आपको अपने नाम का पास नहीं है तो जिन बुजुर्गों की आप आल औलाद है उनका ही ख्याल कर लीजिए, अपने अबाओ अजदाद को देख लीजिए कि हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अक़दस पर वो किस तरह पहरा दिया करते थे। अब आप ये ना कह दें कि मुझे पता नहीं था। चलो अब तो हमने अर्ज कर दिया ना, दलाइल के साथ, वीडियो क्लिप्स दिखा के, किताबें दिखा के। अब देखते हैं अब आप इससे बरात का ऐलान कब फरमाते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। और गाजी साहब आपने वो जुमले जो बोले थे आज तक ना आप साबित कर सके, वो ताहिर हमीद तनोली साहब हमें मिल तो गए लेकिन साबित ना कर सके, घर जाके क्लिप तो रिकॉर्ड करवा दिया लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सके। ये जो आजकल आपने रेंट पे लिया हुआ है प्रोफेसर, 5 नशिस्तें कर बैठा, हमारे मौकिफ और हमारे मुतालबे का कोई जवाब और रद्द ना कर सका, तौबा कर लें, मौत से पहले तौबा कर लें, वरना जो बोंगियां तुम मारते रहोगे हम इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देते रहेंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।